देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बीके सदस्यों की मुलाकात। भोपाल के बामोर कला स्थित उप सेवा केंद्र से संबंधित करेरा सेवा स्थान में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम से मिलने बीके बहनें पहुंची। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके निधि, बीके कृष्णा एवं अन्य बीके सदस्यों ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। तो वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बीके बहनों का सम्मान करते हुए उन्हें पुस्तिका भेंट की। ईरान एम्बेसी से विद्वानों का दल पहुंचा ओआरसी। देश के साथ विदेश के लोगों का भी आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ रहा है। हाल ही में अंतर्धार्मिक संवाद, शांति और सुलह अध्ययन के प्रमुख विद्वानों के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर का दौरा किया। ईरान के दूतावास द्वारा भेजे गए इस प्रतिनिधि मंडल के विद्वानों को राजयोग ध्यान के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया गया और सभी ने परिसर में बने पिरामिड के शांत वातावरण में राजयोग का अनुभव किया। इस अवसर पर संस्था के महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई और ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने सभी विशिष्ट जनों से आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते हुए शांति, सद्भाव एवं एकता को सर्वश्रेष्ठ बताया। इन विद्वानों में ईरान में संस्कृति और मार्गदर्शन मंत्रालय के इस्लामिक संस्कृति और संबंध संगठन के अध्यक्ष हौजत अल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद मेहदी, प्रोफेसर अली अकबर जीआई, ईरानी दर्शन शास्त्र संस्थान, विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अध्यक्ष हौजत अल इस्लाम डॉक्टर अस्कर दिरबाज, प्रोफेसर शाहराम पजूकी, सिस्तान और बलूचिस्तान विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य प्रोफेसर खालील हकीमी मौजूद रहे। इस दौरान राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन द्वारा सभी को ओआरसी का अवलोकन कराया गया, साथ ही संस्था के इतिहास की जानकारी भी दी गई। राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य विहार में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा मैजिक ऑफ मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय इस राजयोग मेडिटेशन शिविर को मुख्य वक्ता के तौर पर राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर दामिनी ने संबोधित किया। पहला जो आत्मा का गुण है जिससे आत्मा बनी है वो है शांति, पीस। कोई भी व्यक्ति कितनी देर तक गुस्सा कर सकता है? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा चिल्लाएगा, उससे ज्यादा कर सकता है? लास्टली कितना भी गुस्सा किया हो, चिल्लाया हो, लास्ट में एक लाइन बोलेगा, प्लीज अब थोड़ी देर मुझे शांति चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं हम कि अब थोड़ी देर के लिए मुझे शांति चाहिए? क्योंकि शांति इज माय ओन नेचर। यह शिविर भारतीय पब्लिक स्कूल एवं स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित हुआ, जिसमें टीचर्स, चेयरमैन, ऑफिसर, उद्योगपति और मीडिया समेत हर क्षेत्र के लोगों ने इसमें भाग लिया। बीके डॉक्टर दामिनी ने मैजिक ऑफ मेडिटेशन की अवधारणा को विस्तार से समझाते हुए बताया कि सकारात्मक सोच, शक्तिशाली विचार और शुभ कर्म हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। उन्होंने जीवन में शुद्ध संकल्प और आत्मबल से आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। स्थानीय प्रभारी बीके उर्मिला के निर्देशन में हुए इस आयोजन का सभी ने लाभ लिया और अंत में अपने अनुभव भी साझा किए। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे यहाँ सेंटर में आकर ये मेडिटेशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसको मैं कर रहा हूँ और मुझे उससे बड़ी मन में शांति मिलती है। यहाँ पे मेडिटेशन का एक अलग ही अनुभव है जो हमें बहुत अच्छा लगा और दूसरी ही दुनिया से जुड़वाता है। तो ये शिविर बड़ा अच्छा है और अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने आप को जानना है कि भाई हम आत्मा जो आई है वो परमात्मा से कैसे अपना संबंध रखें हैं, वो सब चीज़ें शिविर में सिखाई हैं और अपने जीवन को कैसे जीना है ये सब हमें सिखाया है। बहुत ही अच्छा शिविर रहा। इसमें हम अपने आप को समर्पित करते हैं और इसका हम पालन करेंगे, बस यही सबसे बड़ी इसकी सीख है। और आज हमें लास्ट डे, 3rd डे, उन्होंने राजयोग के विषय में बताया जो बहुत ही सुंदर था। मैं उससे बहुत ही आनंदित हूँ और मैं डेली योग के लिए सेंटर आऊँगी। बेंगलोर के गोटीगिरे परिसर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के योग भवन रिट्रीट सेंटर में पवित्रता एवं शांति की शक्ति से संस्कार परिवर्तन विषय पर स्पार्क विंग द्वारा 5 दिवसीय ध्यान योग शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर
स्पार्क विंग की अध्यक्षा बीके अंबिका के कुशल नेतृत्व में देश भर से स्पार्क विंग के हजारों सदस्यों ने इसमें भाग लिया। माउंट आबू पीस ऑफ माइंड टीवी के एंकर बीके रुपेश, सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा, नासिक सब जोन प्रभारी बीके वासंती, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके संजय, बीके सुशील समेत अन्य वक्ताओं ने इस राजयोग ध्यान सत्र को मार्गदर्शित और संबोधित किया। We are all spiritual beings, not just human beings. Human and the being, two things. Human, the body, the light being within me, the body, that is me. By birth, I am the spiritual being. The whole humanity they are all spiritual beings. The spirit within, who is doing everything. We are not human doings, but we are human beings, the being of light. आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके संबंध में भी हम बहुत कुछ गहराई से अभ्यास किए और जिसके द्वारा मैं समझती हूँ ये वातावरण में भी बहुत परिवर्तन आया है। पहले भी था, अभी और ज़्यादा वाइब्रेशन पहुँचा हुआ है। स्पार्क विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत के सहयोग से कुल 9 सत्रों के माध्यम से पवित्रता और साइलेंस की शक्तियों की परिभाषा, प्रत्यक्ष धारणा की विधि, महत्व और प्राप्तियों की बारीकियां ईश्वरीय महावाक्य के आधार से समझाया गया। साथ ही इसका प्रैक्टिकल अभ्यास भी कराया गया। इसमें आत्म सुधार के साथ साथ मानव जाति को तनाव मुक्त, चिंता मुक्त और समस्याओं से मुक्त बनाने के लिए ध्यान, भगवान को पत्र एवं अन्य गतिविधियों द्वारा अपने अंदर की कमजोरियों को छोड़ने का संकल्प कराया गया। और जो थीम है आज की इस कॉन्फ्रेंस की, तो हमारी यही मान्यता है कि अगर स्पिरिचुअलिटी को हर क्षेत्र में एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ जोड़ दिया जाए तो इंसान जो कल्पना किया है कि भारत स्वर्ग था या विश्व पूरे धरती पर स्वर्ग था, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने में कोई डिफिकल्टीज नहीं है। Ultimately, to come to Brahma Kumaris or something like that, the divine only has to bless us. Because I am seeing many people are there around me, only I am doing meditation. I am telling them, do it, this is good, all that. But ultimately, God has to tell, come and do meditation. Or He has to bless us. We are all blessed to be doing this. There is always a motto behind everything. That is the present day world. So, realizing all these things, looking beyond all these things, there is a world or there is a life for every one of us. That is spirituality. Yoga is a spiritual way of life which helps me to get connected with that bigger spiritual cosmic consciousness. कार्यक्रम के समापन में संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई का सानिध्य रहा। गायक हरीश मोयल ने अपने आध्यात्मिक गीतों से सभी को भाव विभोर कर दिया। हर लेबोरेटरी का संचालन करने वाले मनुष्य के मस्तिष्क होता है, बुद्धि होता है, दिमाग होता है, परंतु आज सबसे पहले दिमाग खराब है लोगों को, इधर मैड, बैड और सैड है। इसके लिए कारण क्या? मन कलुषित है, मन अपवित्र है, मन दुर्गुणों से भरा हुआ, मन धार्मिक नेगेटिविटी से भरा हुआ। इसके लिए मन की स्वच्छता कौन से डिटर्जेंट से स्वच्छ कराएंगे? केवल आध्यात्मिकता, ध्यान, योग। अगर हम एजुकेशन में भी अपनी लाइफस्टाइल में इस तरीके से राजयोग की परंपरा को लेके आते हैं तो मुझे उम्मीद है सब लोगों को यहाँ पर KFC तो बहुत लोग जानते हैं, बट हम लोग काम कर रहे हैं BFC, एंड BFC इज़ बेटर फ्यूचर सिटीजन्स। जो बच्चे स्कूल के या यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के हैं, वो आगे कैसे बेटर फ्यूचर सिटीजन्स बने, उसको ब्रह्मा कुमारीज एंड ऋषियोड यूनिवर्सिटी मिलकर कार्यरत। सर्वधर्म मैत्री संघ और अजमेर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शास्त्री नगर सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्टर परिसर में नशा मुक्त अभियान का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु, मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन, पुष्कर के संत पाठक महाराज, फादर कॉस्मोस शेखावत, अजय सिंह, शास्त्री नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, बीके काजल और बीके कीर्ति ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर कलेक्टर महोदय ने सभी को नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा कराई। थोड़ा सा इधर आ जाओ, बच्चों की
अभियान के तहत पूरे जिले के अंदर जगह जगह लोगों को जागरूक कर नशा मुक्त कराया जाएगा और झुग्गी झोपड़ियों में भी जाकर गरीब व्यक्तियों को नशे से मुक्त रहने के लिए सावधानियां दी जाएंगी। बीके आशा ने कहा, पूरा विश्व ही नशे से मुक्त हो जाए, इसी उद्देश्य के साथ यह नशा मुक्ति अभियान कार्यरत रहेगा। विशेष आज के दिन सर्वधर्म मैत्री संघ अजमेर की ओर से नशा मुक्त अभियान, इसका शुभारंभ यहाँ कलेक्ट्रेट में हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा हुआ है और विशेष सभी ने ये संकल्प लिया है कि हमें इस अजमेर को ही नहीं परंतु पूरे विश्व को नशा मुक्त बनाना है। उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। सर्वधर्म मैत्री संघ के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे इस कार्यक्रम में और सभी ने विशेष संकल्प लिया कि हम इस अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। इसके तहत विभिन्न प्रकार की जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे जो कि एक शहर को नशा मुक्त होने में बड़े सहयोगी रहेंगे। स्कूलों में जागरूकता के अभियान होंगे, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में होंगे और रैली और इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। इसमें हमारी जो पार्टनर हैं वो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय रहेगा मुख्यतः और समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन का संयुक्त तत्वाधान हमारे साथ रहेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।